father of all the subjects in science, that is physics. There is no way कि आप ये मान लें कि आपको ये आ गया है. Do you think there are some topics from which not 100% but 1000% question will be asked in this time? दो प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. Do you think 45 to 46 days are enough to prepare for this subject? When it comes to physics, the biggest mistake that most of the students do is Good afternoon, namaskar, sat sri akal and namaste. Welcome to Dr. Singh's class. And once again, I welcome you on behalf of PP Savani Group of Schools and Radiant English Academy, Surat. आज जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12th में है CBSE में खास करके, उनको सिर्फ साइंस सेक्शन में स्पेशली एक ही सब्जेक्ट जो उन्हें परेशान कर रही है, दिन भर रात भर 24 घंटे नहीं बल्कि 48 घंटे, कि किस तरह से CBSE में पास हुआ जाए, जो नहीं पढ़ते हैं, जिन्होंने अभी भी पढ़ना शुरू नहीं किया है. एंड सेकेंडली फॉर ऑल दोज स्टूडियस स्टूडेंट्स हु विश टू स्कोर 70 आउट ऑफ 70. सो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं धुरंधर. Hey, I'm not talking about Dhurandhar film. I'm talking about Dhurandhar of physics subject in our school. And I present to you Sanjay Pyasi, sir. He is with us since last 10 years. So, sir, very first question to you. Less than 50 days remaining for father of all the subjects in science, that is physics. नाम सुन के बच्चों को जो है 98.6 से टेम्परेचर शूट होके 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है. दैट इज व्हाट फिजिक्स इज ऑल अबाउट. डू यू थिंक 45 to 46 days are enough to prepare for this subject? फर्स्टली थैंक यू सो मच सर फॉर सच काइंड वर्ड्स. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. एंड मैं आपको इसलिए भी कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि हम एक सीरीज पर बात कर रहे हैं जिससे हम बच्चों को हेल्प कर पाएँ. जैसे कि आपने कहा 45 days, 47 days और 50 days अप्रॉक्सीमेटली, इज दिस इनफ? सो मैं बताना चाहता हूँ सारे बच्चों को इस माध्यम से 50 days, 45 days आर सफिशिएंट. कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. इफ यू नॉट लिविंग अंडर द रॉक, अगर आपने अपने स्कूल में अपने फिजिक्स ट्यूटर की क्लासेस अटेंड की हैं, अगर आपने नोट्स बनाई हैं, इफ यू हैव योर एनसीईआरटी विथ यू, 50 days इज मोर देन इनफ. आप बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर भी कर सकते हो एंड ईजिली, मार्क माई वर्ड्स, इजीली यू कैन स्कोर 80% मार्क्स. कुछ बहुत मेहनत नहीं करनी है. 80% मार्क्स तो उस बच्चे के आसानी से आ जाएंगे जो आज पढ़ना शुरू करेगा. सर, 9 months have passed. Yes, sir. From 1st of April. Abhi we have less than quarter to 2 months. And this is the time, correct, when students, they really hear rumors. Correct. कोई भाग रहा है सम ऑनलाइन कोर्सेज के पीछे, कोई कुछ भाग रहा है, कोई कुछ भाग रहा है. डू यू थिंक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स आर रिलेवेंट नाउ एट 11th hour? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स वर ऑलवेज रिलेवेंट एंड दे विल बी रिलेवेंट. कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बच्चा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स को ध्यान ना दे, उनसे ना पढ़े और फिर भी उसके मार्क्स जो है सो आ जाए. हाँ, लेकिन एनसीईआरटी को जल्दी खत्म करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर हैं जिसके ऊपर हम लोगों को आज डिस्कस करना होगा. सो सिंस द क्वेश्चन इज अबाउट एनसीईआरटी, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एक बात. बेटा, व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स, द बिगेस्ट मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू इज, वो फिजिक्स की थियरी को लाइन बाय लाइन पढ़ना चालू करते हैं एनसीईआरटी से. प्लीज डू नॉट डू दैट बिकॉज द लैंग्वेज इज डिफिकल्ट. एट द सेम टाइम वो पढ़ने से आपका कोई खास फायदा भी नहीं होगा. एंड दिस इज समथिंग विच आई हैव प्रैक्टिस्ड एंड सीन इन द पास्ट पेपर्स. फिजिक्स की एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इंडेक्स के इलस्ट्रेशंस, क्योंकि वो क्वेश्चंस एनसीईआरटी डायरेक्टली पूछता है और उनसे जुड़े हुए सवाल भी वो डायरेक्टली पूछता है. वंस यू आर डन विद द इंडेक्स क्वेश्चंस, आप चैप्टर के जो एक्सरसाइज वाले इलस्ट्रेशंस हैं तुरंत उसके बाद उस पर जाइए. जब आप इंडेक्स क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तब हम ये मान सकते हैं कि यू आर डन विद योर एनसीईआरटी. सो व्हेनेवर समबडी सेज कि फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़ ली, और दे आर ट्राइंग टू से क्या आपने उस एनसीईआरटी को सॉल्व किया, क्या आपने उसको लगाया,
पढ़ना नहीं है, जैसे आप अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, राइट? आपको नहीं पढ़ना है उसको। डू नॉट गो थ्रू द पेपर्स, हैव अ पेन, एक रफ कॉपी लीजिए, सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। दैट इज द ओनली वे द एनसीईआरटी इज गोइंग टू हेल्प यू। सर वन टर्म, यू नो, वो टर्म सभी के दिलो दिमाग में छाया हुआ है, स्टूडेंट्स हो या टीचर्स, पीवाईक्यू, पीवाईक्यू एंड पीवाईक्यू। व्हाट्स द रिलेवेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स? मैंने इट्स अबाउट फिजिक्स मैंने नोटिस किया, और मुझे ऐसा लगता है बच्चों को भी ये बात पता ही होगी, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज इन द एयर। फिजिक्स का पेपर आसान नहीं आता है। ऑल्दो सीबीएसई की वेबसाइट पे आपको वहाँ पे मॉडरेट लिखा मिल जाएगा, लेकिन अगर बच्चों से पूछा जाए तो दैट पेपर इज टफ। इनफैक्ट 2025 की अगर मैं बात करूं, जो पिछला ही साल था, द पेपर वॉज वेरी टफ। वो आसान बिल्कुल नहीं था। और मैं बताना चाहूंगा 2026 के एस्पिरेंट्स को, आप भी ये मान के ही चलिए कि पेपर आसान नहीं आएगा। द पेपर इज गोइंग टू बी टफ। अब जब पेपर टफ आएगा तो कहां से आएगा? कोई नया सवाल तो बन नहीं सकता। किताब तो एनसीईआरटी है वही 14 चैप्टर्स। जब क्वेश्चंस उनसे ही आने हैं और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चंस का नंबर जो है वो लिमिटेड है, तो सेकंड बेस्ट क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं, सेकंड बेस्ट टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं, और कहां से वो टॉपिक्स पढ़ सकते हैं? दैट इज द क्वेश्चन, एंड दैट इज द पॉइंट जब सीबीएसई के पीवाईक्यूज क्वेश्चन जो है सो रोल में आते हैं। तो बेटा देयर आर अ लॉट ऑफ टेक्स्ट बुक्स जो ये प्रोवाइड कर रही हैं कि आप पीवाईक्यूज उनसे कर लीजिए। मैं कुछ बताना चाहूंगा आप लोगों के लिए, अगेन स्मॉल टिप्स एंड स्मॉल ट्रिक्स, जिससे आप सीबीएसई पीवाईक्यूज बहुत जल्दी कर पाएंगे। सो लेट अस सपोज अ रैंडम बुक एंड इट इज Arihant CBSE previous year question papers, right? A lot of students purchase this book tentatively, इसलिए मैं इस किताब का नाम भी ले रहा हूं। Let us say we are solving chapter number 1, which is electric charge and field. But trust me when I say this, and this holds true for physics and chemistry. आपको क्या करना है? आपको समय लेना है 1 मार्क वाले क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम और 2 मार्क वाले क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। 1 मार्क वाले क्वेश्चंस का मतलब है एमसीक्यू से, और 2 मार्क वाले क्वेश्चंस का मतलब है थियरी बेस्ड क्वेश्चन से। उसके उनके अंदर आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिल सकते हैं और स्मॉल डेरिवेशन मिल सकते हैं। आपको समय लगेगा। 1 मार्क वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में समय लग सकता है, आपको हो सकता है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक देखनी पड़े, आपके टीचर से जाकर के हेल्प लेने पड़े। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको समय लग सकता है, बट देन बी पेशेंट। ट्रस्ट मी, slowly is the fastest way to reach wherever you want to be. I'll repeat, slowly is the fastest way to achieve wherever you want to be. 1 मार्क वाले क्वेश्चन और 2 मार्क वाले क्वेश्चन खत्म किया आपने। अब 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है, बिकॉज सीबीएसई हैज अ पैटर्न। सीबीएसई हमेशा 3 मार्क्स में कोई नया क्वेश्चन नहीं पूछता। इनफैक्ट 3 मार्क क्वेश्चंस आर ऑलवेज अ 2+1 फॉर्मेट क्वेश्चन। मतलब 3 मार्क वाला सवाल जो है वो 2 क्वेश्चन से बनेगा, जिसके अंदर एक सवाल 2 मार्क का ही होगा और एक सवाल 1 मार्क वाला होगा। तो अगर आपने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन thoroughly प्रैक्टिस किए हैं और 1 मार्क वाले क्वेश्चन thoroughly प्रैक्टिस किए, तो अब आपको समय नहीं लगने वाला है 3 मार्क वाले क्वेश्चन करने में। The same thing applies to the 5 mark questions as well. There is no such question as a 5 mark question. 5 मार्क का सवाल हमेशा कैटेगराइज्ड होगा into 2 questions, which is again a 3+2 question. एक क्वेश्चन 3 मार्क का और एक क्वेश्चन 2 मार्क का। अगेन हमने 2 मार्क वाले सारे अच्छे से कर लिए, हमने 3 मार्क वाले सारे अच्छे से कर लिए। तो अक्सर जब हम पीवाईक्यूज करने बैठते हैं तो आपको मेक श्योर करना है आप एक ऐसी किताब लें जिसमें 1 मार्क क्वेश्चंस, 2 मार्क क्वेश्चंस, 3 मार्क क्वेश्चंस और 5 मार्क क्वेश्चंस कैटेगराइज्ड हो। टेक योर टाइम विद 1 and 2 मार्क क्वेश्चंस, 3 मार्क क्वेश्चंस एंड 5 मार्क क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी अ कप ऑफ केक। गुरु का ज्ञान सबसे महान। सुन लिया स्टूडेंट्स, 2026 physics is not going to be easy. It is going to be tough. And you all know, when the time is tough, the tough gets going. So फिर से मैं पूछना चाहता हूं सर से, सर, do you think there are some topics from which not 100% but 1000% question will be asked in this time? Yes. This is a very good question. इस पर बात बहुत जरूरी है। बेटा 2 प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक वो जो सीबीएसई क्वेश्चन पेपर्स, मैंने से क्वेश्चन पेपर्स मैं पिछले 5 साल के पेपर्स की बात कर रहा हूं, दैट इज 2021, 2, 3, 4 एंड 5। इन 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चंस नंबर ऑफ टाइम्स पूछे गए, उन क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी इस बार भी आने की ज्यादा है। ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि अगर कोई क्वेश्चन 2025 में आया है तो 6 में नहीं आएगा।
If that topic is important enough that it made its place in 2025, it will again make its place in 2026. मैं कुछ टॉपिक्स के नाम लेना चाहूंगा और कुछ चैप्टर्स से. Let us start from semiconductors. सर आपने क्यों सबसे पहले semiconductors लिया? Because that chapter is easy. So if you are someone who's trying to get that number of 23, please start with semiconductors. Semiconductors में बेटा PN junction वाला जो टॉपिक है, राइट, जो कि फॉरवर्ड बाइस्ड और रिवर्स बाइस्ड में सेपरेटेड है, प्लीज गो थ्रू दैट क्वेश्चन. दैट इज जस्ट थियरी, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है, सिंपल सी थियरी है. 4 लाइन पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड, 4 लाइन पीएन जंक्शन रिवर्स बाइस्ड. आप अच्छे से उसको याद करते हो, प्रैक्टिस करो, एक बार लिखो, यू आर डन. द सेकेंड टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर. वंस यू डन विथ इट, यू आर डन. इसके ठीक बाद वील स्टार्ट विथ एटम्स एंड न्यूक्लियस. एटम्स की जो डेरिवेशंस हैं 1000% ऑन दिस चैनल मैं अभी बोल रहा हूं. आप देख सकते हो, आपसे आज से 3 या 4 महीने बाद जब आप लौट करके आओगे, आप पेपर में ये क्वेश्चंस पाओगे. एटम्स एंड न्यूक्लियस में डेरिवेशंस, बोर मॉडल की डेरिवेशंस है. रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट व्हिच इज 0.52 n square by z, velocity in the nth orbit which is 2.1806 z by n, and energy in the nth orbit minus 13.6 z square by n square electron volt. This is sure shot कि ये एग्जाम में पूछा ही जाएगा. 3 मार्क्स से 5 मार्क्स तक का वेरिएंस आपको देखने को मिल सकता है. तो मेक श्योर करें कि आप ये टॉपिक्स, ये जो डेरिवेशंस हैं, इसको थरोली प्रैक्टिस करते जाएं. बेटा पढ़ने से काम नहीं बनता है, आपको डिराइव करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. दैट इज द ओनली वे आप सॉल्व कर पाओगे. प्रैक्टिस मेक्स द मैन और द वुमन परफेक्ट, राइट? तो प्रैक्टिस आपको करना जरूरी है. इसके अलावा द थर्ड थिंग विच इज 1000% के एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, वो है रे ऑप्टिक्स से डेरिवेशंस. कौन से वाले? स्फेरिकल रिफ्रैक्शन वाला, लेंस वाला. When I say lens वाला, do not go for lens formula. Lens maker's formula is very important. That is 1 by v minus 1 by u is equals to n2 minus n by n1, 1 by r minus 1 by 2. That is very important. Please go for that formula, right? And when it comes to wave, please make sure कि आप Huygens principles और YDSC को ध्यान दे करके उसके फॉर्मूले याद रखें. उससे शॉर्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है. अरे भैया, सर ने अपने आंसर में एक न्यूमेरिकल नंबर बोला 23. दैट इज द मैजिकल नंबर. क्योंकि जब तक 23 पाओगे नहीं, तब तक कॉलेज में जाओगे नहीं. सो मैं थोड़ा फर्दर प्रोब करना चाहता हूं सर को कि सर कुछ ऐसा गुरु मंत्र, ऐसा क्वेश्चन दीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी बच्चे हैं जिनको फिजिक्स का नाम सुन के बुखार आ जाता है और सोचने लगते हैं कि पास होगा या नहीं होगा, वो मैजिकल नंबर 23 कैसे अटेन किया जाए. कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कर ले, प्रिंसिपल भी खुश, शिक्षक भी खुश, स्टूडेंट्स भी खुश, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी खुश. बहुत ही जरूरी सवाल है ये कि हम 23 में से 70 मार्क्स कैसे लाए, 70 में से 23 मार्क्स कैसे लाए सर, जब हमें ये सब्जेक्ट बहुत टफ लग रहे हैं. आई एग्री, हर बच्चे के लिए फिजिक्स आसान नहीं हो सकता, किसी के लिए तो टफ भी होगा, और काफी सारों के लिए आप में से टफ होता है जनरली. तो 23 मार्क्स कैसे लाए जाए? अगेन, पढ़ना तो है, कैसे पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है. तो अभी बेटा ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं. 3 चीजें हैं 23 मार्क्स लाने के लिए जो आपको करनी पड़ेगी. सबसे पहले, ट्रस्ट मी, एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है. और जैसा मैंने पहले कहा, प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन रीडिंग एनसीईआरटी. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर सेपरेट सब्जेक्ट्स. केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में बहुत जरूरी है कि आप रीड करें, फिजिक्स में बिल्कुल नहीं है. प्लीज डू नॉट रीड एनसीईआरटी, आपका समय खराब हो सकता है. सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट? समरी से आप फॉर्मूले देखिए और सॉल्व द क्वेश्चंस. द नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर चैप्टर इज नॉट एक्सीडिंग 30. किसी भी चैप्टर में 30 से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है व्हेन इट कम्स टू एक्सरसाइज एंड इलस्ट्रेशंस. सिंस द नंबर इज स्मॉल, समय भी आपको कम ही लगेगा, राइट? 1 से सवा घंटे के अंदर ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं. सर हमें टफ लगता है, मुश्किल है हमारे लिए, हमें तो न्यूमेरिकल्स नहीं होते, हमें 1 सवा घंटे में नहीं होने वाला है. आई अग्री, सबसे नहीं हो सकता. As I said earlier, slowly is the fastest way to achieve, right? Whatever you want to. तो आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं है. टेक योर टाइम. आप ये मान के चलिए कि आज के दिन में 3 चैप्टर्स खत्म नहीं करने हैं. 3 खत्म नहीं करने हैं, 3 खत्म मत करो, राइट? सिर्फ 1 खत्म करो. अगर 1 भी खत्म नहीं हो पाता है, इलस्ट्रेशंस और एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी खत्म नहीं हो पाते, कोई बात नहीं, जस्ट सॉल्व 10 क्वेश्चंस. 23 मार्क्स लाने के लिए सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है. आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा, मैं कितना काम कर पाऊंगा. आप पहले से क्लियर हो जाइए. इज नो पॉइंट इन बीइंग
जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड बीइंग मास्टर ऑफ नन। आपको ध्यान रखना है कि मैं जब 23 के लिए जा रहा हूं तो मैं मिनिमल चैप्टर्स पर ध्यान दूं, राइट? सो स्टार्ट विद एनसीईआरटी एंड विद द क्वेश्चंस एज आई सेड। अगर वो आपको तकलीफ दे रहे हैं उसे बंद कर दो। द सेकंड पार्ट इज आप डेरिवेशंस पर जाओ, राइट? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आप ये देखो कि कौन से डेरिवेशंस हैं जो ज्यादा बार पूछे गए। बेटा डेरिवेशंस जैसे एनसीईआरटी में दिए गए हैं वैसे ही आपको प्रैक्टिस करना है, वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, कुछ नया करने की जरूरत तो है नहीं। तो सेम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो मल्टीपल टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मंडे को आपने 10 डेरिवेशंस की प्रैक्टिस की, देयर इज नो वे कि आप ये मान लें कि आपको ये आ गया है ना। देयर इज अ रीजन यू फील फिजिक्स स्टफ, राइट? सो ट्यूसडे छोड़ करके वेडनेसडे यू हैव टू प्रैक्टिस देम अगेन। ओके, इट माइट टेक टाइम, इट माइट बी बोरिंग, बट यू हैव टू एम्ब्रेस बोर्डम। आप बुधवार को उनको वापस से कीजिए, ठीक है? थर्सडे गया, फ्राइडे गया, सैटरडे अगेन आप सैटरडे को उन 10 डेरिवेशंस को वापस से कीजिए। मेक श्योर कीजिए कि एक हफ्ते में कम से कम 3 बार आप सेम क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करें, राइट? अच्छा, जो बच्चा फिजिक्स में वीक है वो पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स को अपना अच्छा सब्जेक्ट नहीं मानता, विच मीन्स न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन में तब भी तकलीफ आ सकती है। अब क्या बचा? अब बचे थियोरेटिकल क्वेश्चंस। थियोरेटिकल क्वेश्चंस बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू से ही करने हैं। आप पीवाईक्यूज देखिए, कौन सी थियोरेटिकल क्वेश्चन जो है वो पिछली बार पूछा गया है, उसके पिछली बार पूछा गया है, पिछले 5 से 7 साल के पेपर में पूछा गया है, उसके आप देखिए और उसे आप याद कीजिए। जब याद हो जाए तो लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। रिटन प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। एज वी ग्रो अप वी टेंड टू रीड एंड वी लीव राइटिंग, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। आपको पेपर में समस्या ये दे सकता है, इसीलिए घर पर प्रैक्टिस लिख लिख कर कीजिए। जो टीचर्स बचपन में करते थे 5 बार लिखो, 3 बार लिखो, दैट इज हेल्पफुल। ट्रस्ट अस, दैट इज हेल्पफुल। आप लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। जब लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको वो अच्छे से मेमोराइज होगा और तभी आप उस मैजिकल नंबर तक जा पाएंगे। मैं आपको कुछ चैप्टर्स का ऑर्डर दे रहा हूं जिसमें आपको पढ़ना है अगर आपको पीडीसी स्कोर करना है। जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया, यू विल स्टार्ट विद सेमीकंडक्टर्स, राइट? द सेकंड चैप्टर इज न्यूक्लियस, द थर्ड चैप्टर इज एटम्स। बेटा मैं मानता हूं कि रे ऑप्टिक्स से ज्यादा मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं पर वो टफ आते हैं। स्किप रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स इफ यू आर ट्राइंग टू गो फॉर 23। इसके बाद आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच इज चैप्टर नंबर 4। टेंडेंसी है हमें जब भी पढ़ने का मन करता है हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 आप अच्छे से पढ़ते हैं। इसीलिए द 5th चैप्टर दैट विल स्टडी इज चैप्टर 1 ऑफ फिजिक्स विच इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। द 6th चैप्टर विल बी पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये 6 चैप्टर्स का जो वेटेज है वो करीबन 30 से 32 मार्क्स के आसपास है। इफ द 6 चैप्टर्स आर स्ट्रॉन्ग यू कैन इजीली पास द एग्जाम। ऑल्दो आई एम नॉट ट्राइंग टू से आपको सिर्फ ये 6 ही पढ़ने हैं, आपको इनके बाद बाकी चैप्टर्स के लिए भी जाना है, बट मेक श्योर कीजिए कि जो ये चैप्टर्स हैं ये इजी हैं, सबसे पहले ये किए जाएं। इसके बाद डू नॉट लिसन टू एनीबॉडी, लिसन टू योरसेल्फ। कौन से चैप्टर्स है जो आपको हल्का हल्का फील करते हैं कि यार ये मैं कर सकता हूँ, ये मुझे अच्छे लगते हैं, गो फॉर द चैप्टर्स। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैग्नेटिज्म हैपेंस टू बी द सेकंड फिडल। उसके बाद यू विल गो फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लास्टली यू विल गो फॉर ऑप्टिक्स। दैट इज इट। अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं यू विल इजीली स्कोर 23 मार्क्स आउट ऑफ 70। सर ने एक शब्द का यूज बार 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 और फिर से बार बार किया, एंड दैट वाज प्रैक्टिस। किसी ने सच ही कहा है, करत करत अभ्यास के जड़ मती होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर परत निशान। Well, sir has spoken about how to score that magical 23 out of 17. और सर अब आते हैं द गो गेटर्स, जिन्होंने मन में सोच लिया है चाहे आंधी आए तूफान आए, चाहे डोनाल्ड ट्रंप जी एक वेनेजुएला के अलावा किसी और कंट्री का भी प्रेसिडेंट को किडनैप कर ले, दे आर गोइंग टू मेक इट 70 आउट ऑफ 70। गुरु मंत्र फॉर देम सर। ओके, सो जिन बच्चों को 70 आउट ऑफ 70 लाना है, आपको भी यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। सभी को एनसीईआरटी तो करना ही है, वो किताब कंपल्शन है। एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए। जब आप एनसीईआरटी बेटा खत्म करते हैं उसके बाद अगेन आपको भी सीबीएसई सैंपल पेपर्स और सीबीएसई क्वेश्चन पेपर्स लगाने हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, थोड़ा सा इसमें एक हल्का सा हैक है जो आपको बदलना पड़ेगा। वो क्या है? आप पहले अपने क्लास टीचर के, जिसने आपको फिजिक्स पढ़ाया है, उनके नोट्स के बाद आप क्वेश्चन पेपर पर जाएंगे, राइट? तो पहले आप नोट्स जो है सो एक बार पढ़िए। नोट्स के अंदर बहुत बार सर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाते हैं,
कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराते हैं जो आपसे क्लास में नहीं होते, राइट? सिंस यू आर ट्राइंग टू गो फॉर 70, आपने ये फिगर आउट कर रखा है कि मेरे कौन से टॉपिक्स वीक हैं, कौन से टॉपिक्स स्ट्रांग हैं, राइट? जो टॉपिक्स स्ट्रांग हैं उसके 2 to 5 क्वेश्चंस, और जो टॉपिक्स आपके वीक हैं उसके करीबन 8 to 12 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कहां से प्रैक्टिस करना है? आपके टीचर के नोट्स से। ट्रस्ट मी, द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड फिजिक्स इज थ्रू अ ट्यूटर, एंड द बेस्ट वे टू सॉल्व फिजिक्स इज थ्रू द ट्यूटर्स नोट्स। बिकॉज आपको इस 2 साल के अंदर फिजिक्स सीखने की आदत उस पर्टिकुलर तरीके से हुई है, राइट? तो आपको वही अडॉप्ट करना होगा। वंस यू आर डन विद दैट, आप सॉल्व करेंगे सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर्स या फिर सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। वो भी मैंडेटरी है, वो सबको करना ही करना है। मैं ये मान सकता हूं कि 2025 का पेपर कुछ ज्यादा ही टफ था और वो थोड़ा सा रेलेवेंट नहीं था 2024 या 3 के पेपर्स के हिसाब से, पर ऐसा वापस से होगा ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है आपको। आपको ये मानना है कि पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है और वापस से सॉल्व करना है। एक लास्ट चीज मेक श्योर करना है कि आप रेगुलर डेज पर 10:30 to 1:30 जो सीबीएसई का एग्जाम टाइम होता है, उस एग्जैक्ट एग्जाम टाइम पर एक पूरा सैंपल क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करें, सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद थ्रू द लेंस ऑफ अ टीचर, ऐसा नहीं कि थोड़ी सी बेईमानी हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं, थ्रू द लेंस ऑफ अ टीचर आप उस पेपर को चेक करें और मेक श्योर करें जबरदस्ती नंबर काटने हैं। मेरे 70 नहीं आने चाहिए आज, अगर ये हमने माना तो ही 70 आएंगे फिर उस दिन। अगर छोटी सी भी गलती हो रही है आपको तो मेक श्योर करने का वहां पे आपके खुद के मार्क्स रिड्यूस करते जाए। आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी सी साफ हो पेपर में, है ना? अक्सर टीचर्स कहते हैं कि हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, वो बहुत सही कहते हैं, जरूरी है, हैंडराइटिंग साफ होनी चाहिए। मेक श्योर कीजिए कि हर आंसर में जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है उसको आप अंडरलाइन कर दें। इसकी भी एक ट्रिक है, 3 घंटे का पेपर खत्म करने के बाद लौटना नहीं है अंडरलाइन करने के लिए। नो, डू नॉट डू दैट, ट्रस्ट मी। इन द फर्स्ट आवर ऑफ द एग्जामिनेशन यू हैव टू मेक श्योर कि आपका लगभग 30 मार्क्स तक का पेपर खत्म हो जाना चाहिए, 30 मार्क्स, बिकॉज स्टार्टिंग में ही आपके पास एमसीक्यूज हैं, राइट? दे विल सेव अ बिट ऑफ योर टाइम। तो पहले घंटे के खत्म होते होते आपको सेक्शन ए यानी कि एमसीक्यूज और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन खत्म कर लेने हैं। जब और वो करीबन 26-30 मार्क्स के आसपास आप पहुंच पाओगे 3 मार्क वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। जैसे ही आपके 2 सेक्शंस खत्म होते हैं तो आप क्या करोगे? यू विल यूज अ पेंसिल एंड अ स्केल, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर आप अंडरलाइन कीजिए। एक एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि बच्चा इतना होशियार है, इतना समझदार है, एकदम परफेक्ट आंसर लिखने के बाद जो सबसे क्रक्स चीज है उस आंसर की, उसको भी अंडरलाइन कर रहा है, राइट? बाय द एंड ऑफ द सेकंड आवर यू हैव टू मेक श्योर कि आप पेपर में 50-55 मार्क्स के आसपास वाले सेगमेंट में पहुंचे। दैट इज complete the 3 mark questions and also complete the case study questions, right? Case study generally easy होते हैं, वो जल्दी हो जाएंगे, they won't take more than 10 minutes। 50 मिनट्स के आसपास का समय आपको 3 मार्क क्वेश्चंस में देना है, राइट? अब अगेन आप जब हमने खत्म कर लिया, यूज अ पेंसिल, यूज अ स्केल, बढ़िया से अंडरलाइन कीजिए, ड्रॉ द डायग्राम्स प्रॉपरली। फिजिक्स में डायग्राम्स होल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप डायग्राम्स को क्लीन बनाएंगे, राइट, उसको एक बॉक्स कर दीजिए तो वो बहुत ही अच्छे से दिखेगा। मेक श्योर कीजिए कि आप उसमें हर चीज को नीट एंड क्लीन तरीके से बता पाए। अब द लास्ट 45 मिनट्स शुड बी गिवन टू द 5 मार्क क्वेश्चंस। आप उनको दीजिए सेम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को खत्म करके लौटना नहीं है। इस टाइम पे आप एक क्वेश्चन खत्म करें, साथ ही अंडरलाइन कर दें उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अच्छे से डायग्राम बनाए। इफ इट्स अ न्यूमेरिकल, इफ इट्स अ डेरिवेशन, लास्ट में जब आंसर आ जाए अगेन प्लीज इसको बॉक्स करें पेंसिल से, एंड मेक श्योर करें कि जब आप घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप 2 hours 45 2 hours to 50 minutes के अंदर पेपर खत्म कर ही दें, बिकॉज एग्जाम प्रेशर विल डेफिनेटली टेक 15 to 20 minutes आउट ऑफ यू लाइक दिस, और आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट? वन लास्ट थिंग, अगर आपने एनसीईआरटी सॉल्व कर लिए इन दिस ऑर्डर, अगर आपने अपने टीचर के नोट्स अच्छे से प्रॉपर कर लिए हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली है, अगर आप रेगुलरली, व्हेन आई से रेगुलरली आई डोंट मीन कि आप रोज फिजिक्स करें, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, राइट? तो एटलीस्ट एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन मैथमेटिक्स, बायो, जो भी है, ऐसे आप पेपर दें। अगर आप उसकी रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दिस इज अ बुक कॉल्ड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर व्हिच इज टफ, दैट इज नॉट इजी। अगर ये 4 खत्म हो गया तो 5वीं चीज आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठानी है। स्टार्ट विद द चैप्टर्स जो आपको वीक लगते हैं, उससे स्टार्ट कीजिए। अगर और इससे पढ़ना चालू कीजिए, जितना हो पाए उतना कीजिए, ये स्ट्रेस नहीं है। ये 4 चीज खत्म करने के बाद ये 5 चीज आपको उठानी है। This will help you in getting 70 out of 70. और स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, सर पिछले 10 साल से
सीबीएसई आंसर शीट्स चेक करने जाते हैं, 8-8 10-10 दिन चेक करते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। एंड माइंड मी, दोज स्टूडेंट्स हु स्कोर 70 आउट ऑफ 70, तो सर के ऊपर होता है असिस्टेंट हेड एग्जामिनर, उसके ऊपर होता है हेड एग्जामिनर। तो जो हेड एग्जामिनर है ना, बड़ी बड़ी आंखें करके मूंछ पे ताव देके बोल रहा है कि हाउ डिड दिस स्टूडेंट स्कोर 70 आउट ऑफ 70, मार्क्स कट करो। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, स्कोरिंग 70 आउट ऑफ 70 इज टफ बट नॉट इम्पॉसिबल। सर, अभी ऑलमोस्ट अक्रॉस इंडिया प्री बोर्ड्स जो है, इट इज ऑलमोस्ट, इट हैज एंडेड और अबाउट टू एंड, and you know students, they have ample time now to study. I think जो students 70 out of 70 का target रख रहे हैं, 100%, 500 out of 500 marks in all 5 subjects, वो 12 से 15 घंटा रोज पढ़ रहे हैं। अग्री। करेक्ट। तो एक उनका थोड़ा स्टडी प्लान बना देंगे, स्पेशली फिजिक्स से रिलेटेड, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा मिसलीडिंग हो सकता है, और बच्चे अक्सर ये सवाल बच्चों सर से पूछ रहे थे कितने घंटे पढ़ाई करनी है। तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं बेटा, द अमाउंट ऑफ आवर्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है कि सब्जेक्ट टफ है तो मुझे ज्यादा समय देना है। वो जरूर डिपेंड करता है इस बात पर कि आपको क्या फील होता है। एट द सेम टाइम कोई बच्चा फिजिक्स को 1 घंटे में सॉल्व कर सकता है और हो सकता है आपको 4 घंटे लगे। अब बायोलॉजी 1 घंटे में सॉल्व कर ले, किसी और को 4 घंटे लगे, ठीक। तो टाइम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें हमारे हिसाब से देखना है, हमें सब्जेक्ट के हिसाब से देखना है, और सब्जेक्ट और हमारा क्या रिलेशनशिप है उसके हिसाब से देखना है, ठीक है। अब एक जनरल बात करते हैं, एक नॉर्मल बच्चे के लिए जिसको फिजिक्स टफ लगता है और समझ भी आता है, उसके लिए बात करते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं कि आई स्टार्ट माई डे एट 8 AM इन द मॉर्निंग, राइट। लेट अस सपोज कि टुमारो देयर इज एन एग्जाम। आज स्कूल ने मुझे अलाउ किया है कि मैं घर से पढ़ाई कर पाऊं। अब मैं अपने घर पे बैठ करके पढ़ाई कर रहा हूँ, इट इज 8 AM इन द मॉर्निंग, और मुझे मेक श्योर करना है कि मैं सुबह ही बाय 11 AM अपना फिजिक्स कंप्लीट कर लूं। तो स्टेप 1, सबसे पहले आपको 1 घंटा, 1 आवर आपको एनसीईआरटी को देना होगा। सर कौन सा वाला एनसीईआरटी? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं एनसीईआरटी में क्या करना है हम लोगों को। यस, यू गेट इट राइट। एनसीईआरटी में हम लोगों को टेक्सचुअल क्वेश्चंस करने हैं, इलस्ट्रेशन करने हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व किए, हमने हमारे नोट्स किए, राइट, बस खत्म कर दिए। 1 घंटे के बाद टेक अ स्मॉल ब्रेक ऑफ 10 to 15 मिनट्स। एक साथ ना बैठा करें, अगर एक साथ एक ही जगह बैठे हैं तो पॉस्चर की वजह से थकान लग जाती है और फिर हम नाराज होकर के चीजें छोड़ देते हैं। टेक 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक, उसके बाद आप लौट करके आइए। उसके बाद 1 hour and 30 minutes, 1.5 घंटा, 90 minutes शुड बी गिवन टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चंस आए हैं 2 मार्क वाले, कैसे क्वेश्चंस आए हैं 3 मार्क वाले, कैसे क्वेश्चंस आए हैं 5 मार्क वाले, वो देखिए, सॉल्व कीजिए। थियरी है तो लिख के प्रैक्टिस कीजिए। कितना समय हो गया? दिस इज 2 hours and 30 minutes. So as I said, give 1 hour to NCERT and 1 hour and 30 minutes to previous year questions. ये रोज करने की जरूरत नहीं है। As I said, आप एक दिन अपीयर करेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए जब आप अपने आप के एग्जामिनर हैं, राइट, और एक दिन आप चाहें तो समय दे सकते हैं खुद को और इस तरीके से पढ़ सकते हैं। 2 hours and 30 minutes to a subject is minimum. I guess it's the bare minimum if you are an average student. If you feel physics is very easy for you and you can complete things in 1.5 hours or 2 hours, बहुत बढ़िया बेटा, you are going to score 70. If you feel physics difficult है तो 2 hours and 30 minutes is the bare minimum. इससे कम में तो काम नहीं होगा। Now you know the number of subjects, you know the difficulty, you can easily multiply, वो आपके लिए आसान होगा। सर, स्टूडेंट्स के तरफ से जनरली एक कंप्लेन है, बहुत पढ़ता हूँ लेकिन नेक्स्ट डे भूल जाता हूँ। एंड कॉमर्स में एक सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, इट इज प्योरली थ्योरेटिकल इन नेचर। तो उसमें क्या करते हैं टीचर्स, इन ऑर्डर टू रिमेंबर थिंग्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो नेमोनिक्स देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल पढ़ के सुना रहा हूँ। एक बिजनेस स्टडीज क्लास 12th में एक टॉपिक है फीचर्स ऑफ प्लानिंग, तो उसका एक टीचर ने नेमोनिक दिया, काफी इंटरेस्टिंग। पीएम मोदी कंटिन्यूअसली प्लान्स फ्यूचर ऑफ फॉर इंडिया। तो इसमें सभी वर्ड के जो है फर्स्ट लेटर ले लेने हैं। जैसे पीएम तो पी प्राइमरी फंक्शन हो गया, मोदी का एम तो मेंटल एक्सरसाइज हो गया, कंटिन्यूअसली का सी तो कंटिन्यूअस हो गया,
plan copy to pervasive that way, so it becomes easier. So in physics, sir, especially the theoretical part, do we have any such mnemonics? ऑनेस्टली आई थिंक बच्चे यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं कुछ रामबाण तरीका दूंगा, यहाँ पे इलाज दूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली फिजिक्स के पास कोई न्यूमेनिक्स नहीं है. ठीक है, जब हमारे सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, केमिस्ट्री इट हैज़ अ लॉट ऑफ न्यूमोनिक्स, है ना, हम सारे थियरीज याद करते हैं उसके अंदर पीरियोडिक टेबल की, तो वहाँ वो बिल्कुल हो पाता है. लेकिन यहाँ बेटा अनफॉर्चुनेटली कोई न्यूमोनिक्स नहीं है. आपको जो है सो पढ़ना ही है, लिखना ही है, प्रैक्टिस ही करना है. अच्छा, एक छोटा सा तरीका है जो आपको लंबा लगे लेकिन करना तो है, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू ऑल ऑफ अ सडन व्हाट इज 8 times 2, एंड यू विल बी लाइक, सर क्या मजाक कर रहे हो, 8 into 2 16 होता है, हमें तो पता है. बेटा पता है आपको, लेकिन क्यों पता है उसके पीछे का एक सच मैं आपको बताता हूँ. अक्सर जब मैं मेरी क्लास में जा रहा होता हूँ तो जूनियर केजी नर्सरी के बच्चे जो है मेरे आजू बाजू ही होते हैं, और मैम जो है सो उनको टेबल्स याद करा रही होती हैं 2 का. बच्चे बड़ी खुशी से 2 1s are 2, 2 2s are 4 गिनते, 2 10s are 20 तक. उनको लगता है जैसे ही 2 10s are 20 आएगा, दे लीव देयर सीट्स, उनके हाथ हवा में होते हैं, उनको लगता है खत्म हो गया है, बस अब सब कुछ बढ़िया है. एंड एज सून एज द टेबल्स एंड, द टीचर इज लाइक चलो फिर से पढ़ेंगे. वो फिर से गाते हैं, रोज गाना गाते हैं इस बात का. दे नेवर रियलाइज टिल द एज ऑफ 7 or 8 कि वो इतने समझदार नहीं है कि 2 4s are 8 का मतलब 2 को 4 बार जोड़ना है. इतने समझदार वो नहीं बनते, पहले भी नहीं थे. ये उन्हें याद हो गया. एंड इवेंचुअली ये स्टूडेंट रियलाइजेस कि एक सेकंड, 16 times 2 32, मतलब 16 को 2 बार जोड़ के 32 लाना है क्या. यू रियलाइज दिस विथ फिजिक्स वंस यू राइट इट. आपको पहली बार डिफिकल्ट हो सकते हैं, बच्चों को तकलीफ है गाने में, उनको नहीं गाने, ऑल दे वांट टू डू इज प्ले, राइट. लेकिन जब आप एक बार लिखते हैं, 2 बार लिखते हैं, ट्रस्ट मी तीसरी बार पता चल जाता है कि अरे ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये तो ऐसे होता है, और ये ऐसे हो रहा है इसीलिए वो वैसे हो रहा था. तो सारे लिंक्स आप खुद डिस्कवर कर लेंगे. पर जो सालों से टीचर्स ने जो बात कही उस बात पर अगर आप माने तो, वो बात ये है कि लिख कर प्रैक्टिस कीजिए. न्यूमोनिक्स के लिए देयर इज नो. परीक्षा पे चर्चा, फेमस प्रोग्राम बाय अवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी. तो पिछले साल 2025 में मोदी जी ने कहा कि हमारे देश के जो युवा धन है, यंगस्टर्स, वो लगभग 6 घंटे मोबाइल पे रहते हैं रोज, 6 hours. So what do you think, sir, apart from mobile, other big distractions for their preparation now? ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ द डिस्ट्रैक्शंस. सबसे पहली डिस्ट्रैक्शन जो है वो कहीं ना कहीं आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है एग्जाम ड्यूरेशन में. क्योंकि आपका कोई भी दोस्त जो आपको बोलता है कि 6 से 8 पढ़ लेते हैं, फिर 8 से 8:30 थोड़ा सा अपन बाहर बैठ लेंगे, थोड़ा सा टहल लेंगे, इस बात में टेंडेंसी ही थोड़ा सा फिसलने की. वो 8 से 8:30 बज जाता है, और जैसे 8:35 होता है, आपका मन, मतलब ह्यूमन कॉन्शियस इस प्रकार से बिल्ड है कि 8:35 से मैं 9 o'clock से पढ़ूंगा. ठीक है, अब आप 9 o'clock का वेट करते हो, और अगर वो 9 का 9 10 हो गया तो आपके मन में 9:30 आ जाता है, 9:30 का 10 बज जाता है, और आपको पता ही नहीं चलता कैसे आपके आवर्स जो है वो फिसल गए. एज सर सेड, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पहले फोन को छोड़ें. अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि आप फोन को त्याग कर दें. आप एक टेक सैवी जनरेशन है, अगर आप जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसका हेल्प नहीं करेंगे और उससे अगर यूज नहीं लेंगे तो कौन और लेगा. एटलीस्ट सोशल मीडिया से दूर जाएं, यूट्यूब से दूर जाएं. ट्रस्ट में यूट्यूब से दूर जाएं, है ना. मैं कोई 1 शॉट वीडियो देख लूंगा 2 घंटे का, उससे मुझे पूरा फिजिक्स आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. ऐसे 2 घंटे में नहीं आएगा, 3 घंटे में नहीं आएगा, वीडियो देखने से नहीं आएगा, खुद करने से ही आएगा, राइट. तो जो सारे के सारे सोशल मीडिया एप्स हैं जो आपको एंगेज कर रहे हैं ताकि आप अपने फ्रेंड से रेगुलरली उनसे बात कर पाए, उससे आप दूर जाइए, राइट. टेक इट एज अ रिवॉर्ड. दिन में 15 मिनट्स 20 मिनट्स के लिए आप यूज कर सकते हैं, राइट. दिस पॉडकास्ट ये आपको शायद उन्हीं चैनल्स पर देखने को मिलेगा, तो यूज इट फॉर 15 मिनट्स. इट रिफ्रेशेस योर माइंड, आई एग्री. बट गेम खेलना नहीं, अगेन अ बिग नो नो, राइट. दोस्तों के साथ घूमने निकल जाना, अगेन बहुत सारा समय खराब हो गया है. तीसरी चीज, टू क्वेश्चन एवरीबॉडी. आप हर चीज से क्वेश्चन करना है कि अगर कोई आपको टीचर बता रहा है कि आपको इस पैटर्न में फॉलो करना है, आपको ऐसा नहीं कि नहीं ये मैं नहीं करूंगा, मैं डिस्कस करूंगा अपने दोस्तों के साथ, ट्यूशन टीचर के साथ डिस्कस करूंगा मैं कि स्कूल वाले सर ने ये बोला है. नाउ ऑल यू आर एंगेज्ड इन दिस बैटल जहां पे किसी को कुछ पता ही नहीं है. ये सब बिल्कुल मत कीजिए. इस सब में आपका इतना समय खराब होता है कि आपको कभी आइडिया भी नहीं आता कि समय लगातार जाए जा रहा है, लगातार जाए जा रहा है. तो टीवी हो गया, मोबाइल फोन्स हो गए,
अपने दोस्तों के साथ, अच्छा ये दोस्त आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन भर आपके दोस्त रहे, मैं तो ये चाहता हूँ, बट हाल फिलहाल के लिए इन 60 से 90 दिनों के लिए कृपया करके थोड़ी सी दूरी बनाएं, ठीक है, और पढ़ाई पर ध्यान दें। Sir, when I became father for the first time, the doctor gave me a list of milestones to be achieved by my son. 6 महीने के बाद ये होगा, 9 के बाद ये होगा, 12 महीने के बाद, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। फिजिक्स में सर ऐसा कोई ट्रैकिंग चार्ट है क्या, इससे बच्चे अपना प्रोग्रेस ट्रैक कर सके? That is again a very good sir. Thank you so much for the kind of question that you're asking. I guess सारे बच्चे जो देख रहे हैं उनको बहुत सारा मतलब समझ आ रहा होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ से। फिजिक्स में अगर आपको ट्रैक करना है कि आप बेटर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दिस इज सिंपली रिलेटेड विद टाइम. Every time when you solve a question, you take certain amount of time, right? 3 मिनट, 4 मिनट, let us say 5 minutes, और 5 मिनट में आपने सवाल सॉल्व किया, राइट? अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रेगुलर कर रहे हैं तो यूल दिस ऑलवेज हैपेंस कि एज सून एज द टाइम इंक्रीजेस, सपोज जैसे हमने अभी कुछ देर पहले बात की थी कि 2 आवर 30 मिनट्स पढ़ना है, और जो 1 आवर 30 मिनट आप प्रैक्टिस कर रहे थे उसके अंदर जब आप रिविजन करेंगे, अगर रिविजन में आपका जो प्रैक्टिसिंग टाइम है वो आपके इनिशियल टाइम से कम होते जा रहा है, तो आप समझना कि आप एकदम सही रास्ते पे हो. I'll try to repeat myself. मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं सही से कन्वे ना कर पाया, तो फिर से कन्वे कर दूं. सपोज कीजिए आपने आज कुछ 1.5 घंटे पढ़ा और आप इसको रिवाइज कर रहे हैं. अगर ये रिवीजन 30 मिनट्स के अंदर प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, फर्स्टली आपको झूठ नहीं बोलना अपने आप से, अगर 30 मिनट्स के अंदर नहीं हो पा रहा है, आप टाइम को 1/3 ड्रॉप नहीं कर पा रहे हैं, राइट? चाहे वो भले ही वो डेरिवेशंस करना हो या फिर न्यूमेरिकल करना हो, तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है. आपको अभी भी ऑन द फर्स्ट टाइम, आपको जब आपने पहली बार पढ़ा था आपने वो सही से नहीं पढ़ा, यू नीड टू गो बैक अगेन. तो अगर आपको ट्रैक करना है आप गलती कहां कर रहे हैं, तो मेक श्योर कीजिए सेम चीज पढ़ने में आपका जो टाइम है इट शुड ड्रॉप बाय 1/3. सेकेंडली, एज आई सेड, यू शुड बी योर टीचर, अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर. एवरी टाइम यू राइट योर ओन पेपर और यू राइट द थियरी, खत्म करने के बाद एक बार उसको आप पढ़ें. पढ़ने के बाद उसके अंदर अगर छोटी से छोटी गलती भी है तो उसे हाईलाइट करें. उसे हाईलाइट करने के बाद उसके ऊपर काम करना जरूरी है. द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू write the entire thing down, you have to make sure that there should be minimal mistakes. कोई मिस्टेक उसके अंदर ना हो, अगर हो भी तो एक आध दो चलेगा, लेकिन ज्यादा मिस्टेक्स ना हो. तो इन दो बातों पर ध्यान दे. बी योर स्ट्रिक्ट टीचर एंड रिड्यूस योर टाइम फॉर रिविजन बाय 1/3. एवरी टाइम you know make sure that your time of revision is 1/3 of the original time. वो फनल जो है रिविजन का, वो फनल धीरे धीरे कम होते जाता है, एंड इवेंचुअली जब वो फनल ऑलमोस्ट अपना कोन खत्म करने वाला होता है, यू रियलाइज आई एम गोइंग टू गेट 70. स्टूडेंट्स, फिजिक्स के वेटनर, फिजिक्स के धुरंधर संजय प्यासी सर से आपने सुना किस तरह से फिजिक्स को काबू में किया जाए, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप ये फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली फॉर नेक्स्ट कमिंग 2 months, 45 days to 60 days, तो मेरे ख्याल से फिजिक्स में 70 out of 70 लाने में आपको कोई नहीं रोक सकता. सो इसीलिए फॉर नेक्स्ट 60 days कलम उठाइए, किताब उठाइए और गांधी जी के 3 बंदर बन जाइए. फिजिक्स के खिलाफ कुछ सुनना नहीं, फिजिक्स के खिलाफ कुछ बोलना नहीं, और फिजिक्स के खिलाफ कुछ भी देखना नहीं है. सर, फाइनल टिप टू ऑल आवर व्यूअर्स. फाइनली जाते जाते फर्स्ट सर, आई लाइक टू थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट. और जब हम जा रहे हैं तो एक छोटी सी बात मैं आपको बोल करके जाऊंगा बेटा. द फर्स्ट डे इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, द सेकेंड डे माइट बी अ बिट ईजियर, बट यू विल लव द थर्ड डे. आज मुश्किल जरूर हो सकती है, बट जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, स्लोली इज द फास्टेस्ट वे टू अचीव वट एवर यू वॉन्ट टू. स्टार्ट स्लोली. आज से चालू करते हैं. थोड़ा सा काम कल करेंगे, थोड़ा सा काम और परसों करेंगे, धीरे धीरे करते करते ये बिल्ड होगा, ओवर टाइम बिल्ड होगा, एंड इसका जो रिलेटिव हम लोग को एग्जाम देखने को मिलेगा, राइट? मेक श्योर कीजिए कि हम जल्द से जल्द अपने किताबों के पास जाएं, जल्द से जल्द हम PYQs के पास जाएं, जल्द से जल्द हमारे नोट्स के पास जाएं. अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज टॉक टू योर फिजिक्स टीचर, राइट? उनसे बात कीजिए. ही नोज थिंग्स, राइट? शी नोज थिंग्स. वो आपको जो बताएंगी उन पर फोकस कीजिए, एंड मेक श्योर कीजिए दैट वी हैव अ ग्रेट एग्जाम. और यही उद्देश्य है हम सबका कि आपका बहुत बढ़िया एग्जाम हो, इसलिए आज हमने ये बात की. आई विश यू ऑल द लक फॉर 2026.
फिजिक्स एग्जाम। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह से मेहनत करते जाइए और छप्पड़ फाड़ के धन वर्षा नहीं, मार्क्स की वर्षा होगी। और इसी तरह से हम बहुत सारे सीरीज बना रहे हैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ पीपी सवानी ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड रेडियंट इंग्लिश एकेडमी सूरत। थैंक यू। Subscribe to Radiant English Academy